जय श्री कृष्णा। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सांवर चौधरी आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल सांवरिया ऑफिशियल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर आपको मिलते हैं स्पिरिचुअल ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियोज़। दोस्तों, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, इसलिए इस वीडियो का देखने का आपने निश्चय कर ही लिया है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई श्रीमद् भगवत गीता की ये अनमोल बातें आपके जीवन में आपके भविष्य निर्माण को एक सही दिशा दे सके। आज से 5000 साल पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया जो गहरे रहस्यों से लैस है, जो आज भी हमें जीवन में हर प्रकार की दुविधाओं तथा परेशानियों से बाहर निकाल सकता है, हमें जीवन में सफलता दिला सकता है। श्री कृष्ण जैसा कोई मित्र नहीं, श्री कृष्ण जैसा कोई प्रेमी नहीं। श्री कृष्ण का चरित्र इतना दिव्य और पवित्र है जिसके बारे में विचार करके आज भी लोग चकरा जाते हैं। आज उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हम अपने जीवन में अपनाने वाली 11 बातें जानेंगे जो हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसीलिए इन बातों को अपने जीवन में लागू करने के लिए और समझने के लिए वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहली बात भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि आप अपने जीवन में सबसे खास उसी व्यक्ति को बनाना जिस पर आप अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा कर सकते हो। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना सर्वस्व मान लेते हैं जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, तो एक बात हमेशा याद रखना कि उससे आपको बहुत दुख पहुंचेगा। ऐसे इंसान से रिश्ता जोड़ के सिवाय दुख के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे इंसान को अपना सब कुछ माना है जिस पर आप अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा करते हो, जो आपका भरोसा निभाने के लायक हो, सिर्फ ऐसे ही इंसान को अपनी ज़िंदगी में सबसे खास स्थान देना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब दुर्योधन ने अपने सभी योद्धाओं से एक प्रश्न किया कि आप लोग पांडवों की सेना को कितने दिन में समाप्त कर सकते हो। तब भीष्म पितामह ने कहा कि अगर भगवान श्री कृष्ण ना हो तो मैं समस्त पांडव सेना को 1 महीने के भीतर समाप्त कर सकता हूँ। यही प्रश्न दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से किया, कर्ण से किया और अन्य महान योद्धाओं के साथ भी यही प्रश्न किया, और सभी ने अपने तर्कानुसार अपना अपना समय बताया। और उसी समय ऐसा ही सवाल पांडवों की सेना के बीच भी चल रहा था कि तुम्हें अगर समय दिया जाए तो तुम कौरव सेना को कितने समय में समाप्त कर दोगे, जिसमें पितामह भीष्म, गुरु द्रोण तथा कर्ण जैसे महान योद्धा बैठे हो। इस पर जवाब देते हुए अर्जुन ने कहा कि मैं समस्त कौरव सेना को, जिसमें भीष्म पितामह, गुरु द्रोण तथा कर्ण जैसे योद्धा विद्यमान हैं, मैं उन समस्त को क्षण भर में हरा सकता हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ है। और जब तक भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, तब तक इस समस्त पृथ्वी के तमाम योद्धा भी मेरे सामने क्यों ना आ जाए, समस्त देवी देवता भी क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं उन सब को परास्त कर सकता हूँ। बस केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ है। महाभारत के युद्ध का एक और प्रसंग है। एक बार कौरवों ने छलपूर्वक एक योजना बनाई और सभी कौरवों ने मिलकर छलपूर्वक एक छोटे से बच्चे अभिमन्यु को मौत के घाट उतार दिया। और उसका मुख्य कारण था जयद्रथ, क्योंकि जयद्रथ की वजह से उस तक सहायता नहीं पहुंच पाई। और जब अर्जुन को इस बात का पता लगा कि जयद्रथ के कारण अभिमन्यु की मृत्यु हुई है, तो उसने एक दृढ़ प्रतिज्ञा ली कि कल सूर्यास्त से पहले पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा। और उसी के दूसरे दिन कौरवों ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें उन्होंने जयद्रथ को असंख्य कौरव सेना के पीछे ले जाकर खड़ा कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि तुमने जो प्रतिज्ञा की है वह क्या सोचकर की है। कौरवों ने जयद्रथ को सेना के सबसे पीछे खड़ा कर दिया है और आज शाम तक तुम्हें समस्त योद्धाओं से युद्ध करते हुए जयद्रथ तक पहुंचना है। तो कैसे सच कर पाओगे इस प्रतिज्ञा को तुम? तो अर्जुन भगवान के चरणों में गिरकर कहने लगा
कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने ये जो प्रतिज्ञा ली है ये अपने भाइयों के बल के पीछे नहीं की, भीम आदि की शक्ति को देखते हुए नहीं की है। मैंने ये जो प्रतिज्ञा की है ये मेरे शस्त्रों के बल पे नहीं की है, अपनी शक्ति के बल पे नहीं की है। मैंने आज जो ये प्रतिज्ञा की है ये केवल और केवल आपके बल पे की है, क्योंकि ये मुझे पूरा भरोसा है कि इस दुनिया की ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं है जिसे तुम पूरा ना कर सको। जब तक आप मेरे साथ हो, जब तक कि समस्त ब्रह्मांड की सेनाएं भी मेरे सामने क्यों ना खड़ी हो, आप मेरी प्रतिज्ञा ज़रूर पूरी करेंगे। और अर्जुन की वो प्रतिज्ञा भगवान श्री कृष्ण ने पूरी की भी। तो दोस्तों, इस प्रकार की कथाओं से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिसे भी आप अपने जीवन में सब कुछ मानो वह उसके लायक भी होना चाहिए, वो इंसान वैसा होना भी चाहिए। हम भरोसा तो बहुत सा कर लेते हैं, लेकिन लोग उस भरोसे के लायक नहीं निकलते। इसलिए ये शिक्षा हमें अपने जीवन में ज़रूर अपनानी चाहिए कि हम कभी भी किसी पर भी भरोसा करें, वो वास्तविकता में उस भरोसे के लायक भी हो। श्री कृष्ण से हमें दूसरी चीज़ यह सीखनी चाहिए कि मित्रता निभाना, दोस्ती निभाना। भले ही भगवान श्री कृष्ण गाँव में पले, उनका लालन पालन एक बहुत बड़े धनी परिवार में हुआ, लेकिन उनके जो मित्र थे वो बहुत गरीब थे। वे अक्सर अपने मित्रों से कहा करते थे कि आप लोग अपने पैरों में चप्पल क्यों नहीं पहनते। तो उन्होंने कहा कि हे श्री कृष्ण, हमारे पास पहनने को चप्पल है ही नहीं, तो हम पहनेंगे क्या। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी उस दिन के पश्चात अपने पैरों में चप्पल पहनना छोड़ दिया। भगवान सोचते हैं कि जैसा जीवन मेरे मित्र जीते हैं वही जीवन मैं भी जीऊँगा। अगर कोई ऐसी चीज़ जिसे मेरे मित्र प्राप्त नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, उन समस्त चीज़ों का मैं भी त्याग कर दूंगा, मैं भी उन चीज़ों को नहीं खाऊंगा। एक मित्र था भगवान श्री कृष्ण का जिसका नाम था सुदामा। वो एक अयाची ब्राह्मण था। अयाची मानी नहीं मांगने वाला, याचना नहीं करने वाला, यानी कि वो कभी भी किसी से कुछ मांगता नहीं था, और इसी कारणवश उसको कहीं से किसी भी प्रकार की दान दक्षिणा भी नहीं मिलती थी। एक दिन उनकी पत्नी उनसे बोली कि श्री कृष्ण को आप अपना मित्र मानते हो ना, वो तो आपके मित्र हैं, सखा हैं आपके, और वर्तमान में वो द्वारिका के राजा हैं, स्वर्ण की नगरी है उनकी, तो तुम उनसे जाकर कुछ मदद क्यों नहीं मांगते। तब सुदामा बोला कि मैं अपने मित्र से कैसे मांग सकता हूँ, मैं तो कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि अपने लिए नहीं सही पर अपने बच्चों के लिए तो मांगो। जब सुदामा यात्रा पूर्ण करके भगवान श्री कृष्ण की नगरी में पहुंचा तो वहीं आसपास में वह कई दिनों तक रहा, लेकिन इतने दिन रहने के पश्चात भी वह श्री कृष्ण से अपने लिए कुछ मांग ही नहीं पाया। लेकिन श्री कृष्ण तो उसके मित्र थे, उन्होंने उसकी सारी स्थिति को साफ साफ भांप लिया। जब वो द्वारिका पहुंचा तो श्री कृष्ण ने अपने लोग भेजकर उसके लिए एक सुंदर महल तैयार करवा दिया। उसमें काफ़ी दिन निवास करने के पश्चात जब सुदामा वापस गया तो वह बहुत खुश था कि मैं अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलकर आया हूँ, परंतु मन में एक दुख भी था कि मैं अपने लिए कुछ मांग ही नहीं पाया। जब वो ऐसे ही सोचते सोचते अपने घर पहुँचा तो वह देखता है कि जहाँ उसका झोंपड़ा था, कच्चा मकान था, वहाँ एक महल खड़ा हो गया है, दास दासियाँ खड़े हो गए हैं। और उसके पश्चात जब उसने अपनी ही पत्नी को सोने के आभूषणों से परिपूर्ण देखा तो वह हैरान रह गया। सुदामा कहने लगा कि ये सब आखिर आया कहाँ से। तो उनकी पत्नी बोली कि ये सब आपके मित्र श्री कृष्ण ने किया है। तब सुदामा कहते हैं कि मैंने तो अपने मित्र से कुछ मांगा भी नहीं था, इसीलिए मित्र हो तो भगवान श्री कृष्ण जैसा, जो बिना मांगे ही अपने मित्र की मन की भावना को पढ़ सके और सब कुछ दे दे। तो अगर दोस्ती निभाना सीखना है तो भगवान श्री कृष्ण से सीखना है। परंतु आजकल के दोस्त तो ऐसे हो गए हैं कि अगर आप किसी परेशानी में हो और मजबूरी में अगर आपने अपने दोस्त से कभी कुछ मांग लिया तो वह इस प्रकार से गायब हो जाते हैं जैसे कि आपको जानते तक नहीं। आप कभी किसी से कुछ मांग कर देखना, जो आपको दोस्त कहते हैं वो सभी भाग खड़े होंगे। तो दोस्ती निभाना सीखना है तो कृष्ण से सीखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से तीसरी बात ये सीखनी चाहिए कि प्रेम निभाना। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के संबंध में बहुत से कथ्य हैं, लेकिन हम एक ही उदाहरण से उनके प्रेम को समझेंगे। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे, उनसे शक्तिशाली उस समय पर कोई भी दूसरा नहीं था, उनसे धनी उस समय कोई नहीं था, लेकिन उसके पश्चात भी उन्होंने
महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ चलाया, सारथी बने उसके। श्री कृष्ण घोड़ों की सफाई करते थे। अगर आज की भाषा में कहा जाए तो एक ड्राइवर का काम हो गया। जब पांडवों ने यज्ञ किया था तो उन्होंने वहाँ पर समस्त लोगों के जूठे पत्तल उठाए थे। वे कहते थे कि अर्जुन मेरो प्राण है और मैं अर्जुन को प्राण, और अर्जुन के जीवन से जीवन हमारो है। इसलिए अगर प्रेम निभाना है तो भगवान श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से चौथी बात यह सीखनी चाहिए कि जिंदगी की बड़ी से बड़ी कठिनाई, मुश्किल, परेशानी भी क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें हर स्थिति में खुश रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उनका तो जीवन जन्म से लेकर अंत तक हमेशा कष्टों से ही गुजरता रहा। जेल के अंदर उनका जन्म हुआ। पैदा होते ही उनके मामा कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से यत्न किए। प्रत्येक पल उन्होंने अपने जीवन में परेशानियों का सामना किया, परंतु कभी भी उन्होंने अपने जीवन में दुख को स्वीकार नहीं किया। उनके होठों की मुस्कान कभी कम नहीं हुई। हर वक्त उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण आनंद के साथ जिया, प्रसन्नता से जिया। और दोस्तों, हमारी लाइफ में आजकल अगर ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसी स्थिति में अब क्या करें। और कई बार तो कोई परेशानी होती ही नहीं, केवल और केवल परेशानी या कठिनाई आने का अंदेशा होता है। एक चिंता होती है दुख आने की, और उसी की वजह से हम अपने जीवन में दुखी हो जाते हैं। याद रखिए कि जीवन में आने वाली परिस्थितियों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उन्हें बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आने वाली परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, उसमें आपको खुश रहना है या दुखी रहना है, यह सिर्फ आप पर निर्भर करता है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं हर परिस्थिति में हमेशा सकारात्मक सोचूंगा और खुश रहूंगा, ऑलवेज पॉजिटिव थिंक के साथ एक हैप्पीनेस लाइफ जीने का डिसीजन अगर आपने ले लिया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपके जीवन में दुख ला सके। वास्तविकता में ये हमारा निर्णय ही होता है जो हमें उस समय लेना होता है जब आने वाली परेशानी का अंदेशा हो या कोई कठिनाई अपने जीवन पर हावी हो चुकी हो। इसलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से यह बात हमें अवश्य सीखनी चाहिए कि जीवन में परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना आए, लेकिन हमें अपने अंदर से हमेशा खुश रहना है। अब भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से सीखने वाली पांचवी बात यह है कि जो मनुष्य जैसा है आप उसी के साथ वैसा ही चलो। भगवान श्री कृष्ण को भी अवश्य पता था कि पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण आदि धर्मात्मा पुरुष हैं, धर्म पर चलने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन युद्ध के दौरान वे अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। और ऐसी स्थिति में अगर वह वर्तमान में अधर्म के साथ खड़े हैं तो वे भी अधर्मी ही हैं, और जो भी अधर्मी है उसका नाश अवश्य होना चाहिए। कौरवों ने केवल और केवल षड्यंत्र किया, छल किया, धोखा किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अंततः उन्हें छल से ही समाप्त किया। मर्यादा उसी के सामने प्रस्तुत करो जो मर्यादा जानता हो, मर्यादा में रहता हो। इज्जत उसको दो जो इज्जत को जानता हो, इज्जत को समझता हो। कई बार हम अपने जीवन में उन लोगों को इतनी ज़्यादा अहमियत दे देते हैं जिन्हें इसकी बिल्कुल भी कदर नहीं होती, और कई बार जो इंसान गलत होता है हम उसको कुछ कहते ही नहीं हैं, चुपचाप सहते रहते हैं। कोई भी इंसान अगर हमसे बड़ा है या ओहदे में हमसे बड़ा है या हमारे तुलना में धर्म कर्म कुछ ज़्यादा करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें जज करे या वो हमारे साथ गलत चले, गलत व्यवहार करे। अगर कोई आपके साथ गलत चलता है तो वहाँ पर मर्यादा काम नहीं आती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि जो इंसान जैसा है उसके साथ वैसा ही चलो। किसी दुष्ट के साथ आप ज़्यादा अच्छा चलोगे तो उसके पश्चात भी वह आपके साथ अच्छा चलने वाला नहीं है, लेकिन जो आपके साथ अच्छा है, भलाई करता है, उसके साथ आप कभी बुराई मत करो, आप भी उसके साथ हमेशा अच्छा चलो। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से छठी बात हमें यह सीखनी चाहिए कि कभी भी किसी को अपने जीवन से खोने से मत डरो। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तब भगवान श्री कृष्ण को लगा कि जो मेरे वंशज है, जो यादव कुल के हैं, वही इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली है, उन्हें कोई भी मार नहीं सकता। तो गांधारी के श्राप को आश्रय बनाते हुए उन्होंने अपने ही वंश को लड़वा कर मरवा दिया। इतनी बड़ी जो स्वर्ण से बनी द्वारिका नगरी थी, वह पूरा का पूरा महल वापस समुद्र में विलय हो गया। उनका सारा वंश ही खत्म हो गया।
और खुशी खुशी उन्होंने इसको स्वीकार किया। अपनी ब्रजभूमि से भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रेम था, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो क्षण भर में उसका त्याग कर दिया। उन्होंने सबसे प्रेम किया, लेकिन जब भी त्याग की बात आई, छोड़ने की बात आई, तो उन्होंने कभी भी देर नहीं की। ऐसे ही हम भी अपने जीवन में चीज़ों से चिपक जाते हैं, अत्यधिक लगाव बना लेते हैं, या किसी को अपने जीवन से खोने से डरते हैं, तो वही चीज़ें हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। उन चीज़ों को पकड़े रहना हमें बहुत तकलीफ देता है। कुछ खोने का डर हमारे जीवन की खुशी छीन लेता है। जब भी आप अपने जीवन में किसी को खोने से डरते हैं ना, तो एक बात तो यह है कि उस चीज़ को खोने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जब भी तुम्हारे अंदर किसी चीज़ को खोने का डर ही खत्म हो जाता है, तब आप अपने आप में बादशाह बन जाते हैं, यानी कि आपको कोई परवाह ही नहीं होती। इसीलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से यह बात ज़रूर सीखनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में किसी भी चीज़ को खोने से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। अब सातवीं बात भगवान श्री कृष्ण से अपने जीवन में हमें यह सीखनी चाहिए कि आपको अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करना है, जो कुछ भी तमन्ना है आपकी, आपको जो कुछ भी चाहिए, उसके लिए आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, और दूसरा कोई नहीं आने वाला आपकी भलाई करने वाला। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, गीता का ही एक उपदेश है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें अपनी भलाई स्वयं करनी होगी। अपने लिए कुछ भी अच्छा तुम्हें स्वयं करना होगा, और यही इस दुनिया का कड़वा सच है। हम लोग हैं कि लोगों को अपना सहारा मान लेते हैं, उनसे उम्मीद लगा बैठते हैं कि ये लोग हमारी मदद करेंगे, मुसीबत में काम आएंगे, जब हमारे जीवन में कोई परेशानी होगी तब हमें ये काम देंगे। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता ये नहीं होती। वो लोग आपके मुश्किल वक्त में कहीं काम नहीं आते, जिनसे कि आपने सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाई, सबसे ज़्यादा अपेक्षा रखी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आप अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि कभी भी आपको जीवन में किसी के सहारे की आवश्यकता ही ना पड़े, क्योंकि सहारा हमेशा कमज़ोर लोग लेते हैं। जिनके अंदर शक्ति होती है वे अपना सहारा स्वयं बनते हैं। आठवीं शिक्षा हमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से यह सीखनी चाहिए कि दूसरे लोगों के बारे में कभी कुछ मत सोचो, आप केवल वही करो जो तुम्हें उचित लगता हो। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से लेकर भी आज तक लोग बहुत उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, तो सोचो उस समय तो क्या ही हाल रहा होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इस बात की कभी भी परवाह नहीं की कि उनके बारे में लोग क्या कहते हैं। उन्होंने केवल वही किया जो समाज के लिए सही था, वही किया जो धर्म था। आज भी कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने ही वचन खुद तोड़ दिए, लेकिन जब भी जहाँ भी उनके भक्तों की रक्षा की बात आई, तब भगवान ने यही कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने वचन के टूटने पर, क्योंकि जहाँ धर्म की रक्षा की बात आती है, अधर्म के विनाश की बात आती है, वहाँ मेरा वचन कोई मायने नहीं रखता। परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यानी कि जो अच्छा इंसान है मैं उसकी सदैव रक्षा करूँगा, और जो दुष्ट है उसका नाश होना बहुत ज़रूरी है। तो दुनिया चाहे आपके बारे में जो भी कहे, तुम्हें वही करना है जो आपके लिए सही है। आपको वही करना है जो आपके परिवार के लिए सही है। आपको वही करना है जो धर्म के पक्ष में है। अब भगवान श्री कृष्ण के जीवन से नौवीं बात हमें यह सीखनी चाहिए कि यदि आपके झूठ बोलने से अगर किसी व्यक्ति की भलाई होती है, किसी का अच्छा होता है, किसी की रक्षा होती है, तो वह आपका झूठ पुण्य होता है, पाप नहीं। द्रोणाचार्य का वध एक झूठ की वजह से हुआ। जब उनको एक झूठी खबर पहुंचाई गई कि तुम्हारा पुत्र अश्वत्थामा मारा जा चुका है, तो उसी के वियोग में उन्होंने अपने अस्त्र ही त्याग दिए, और उसी वजह से धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार से उनका गला काटकर मृत्यु कर दी। आपने भी सुना होगा कि अक्सर कई लोग कहते हैं कि हम तो सही सही कह देते हैं अगले के मुंह पर, अब अगले को चाहे बुरा लगे या अच्छा लगे। अरे वास्तविकता तो यह है कि लोग सच कहते ही उसी समय है जब सामने वाले को बुरा लगाना हो, वरना लोग हमेशा झूठ ही कहते हैं, दूसरों की झूठी तारीफें करते हैं। दूसरों को खुशी देने के लिए लोग हमेशा झूठ ही बोलते हैं। जब कभी भी किसी को चोट पहुंचानी हो ना, लोग तभी सच बोलते हैं, भले ही किसी को कड़वा लगे, बुरा लगे, हम तो सच ही बोलते हैं। तो ऐसे सच का भी क्या फ़ायदा जो किसी दूसरे को
दुख पहुंचाए। ऐसा सच ही क्या काम का जो किसी के मन को पीड़ा दे, जो किसी दूसरे इंसान का दिल दुखाए। अरे सच बोलने का भी एक तरीका होता है। यदि आपको वो नहीं आता तो उस समय बोला गया आपका सच एक झूठ से भी ज्यादा पाप देता है। जो सच किसी दूसरे इंसान को दुख पहुंचाए वह सच किसी काम का नहीं, और जो झूठ किसी दूसरे की जिंदगी बचा दे, किसी का जीवन संवार दे, वो बोला गया झूठ भी सच से ज्यादा पुण्य देता है। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से 10वीं बात हमें अपने जीवन में ये सीखनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में निरंतर कर्मशील रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, चाहे सफलता मिले अथवा ना मिले, परंतु अपने जीवन से कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता जी का सार यही है कि आप सिर्फ कर्म करते रहो। अगर आपके द्वारा किए गए कार्य के पश्चात आपको सफलता नहीं मिल रही तो बैठ मत जाओ कि आपने जो किया आपको तो कुछ मिला ही नहीं। अधिकतर लोग जब भी अपनी जिंदगी में असफल हो जाते हैं अथवा जिस चीज़ के लिए प्रयत्न करते हैं वह चीज़ उन्हें हासिल नहीं होती तो सब कुछ करना ही छोड़ देते हैं। तो याद रखना दोस्तों, यदि आपने सब कुछ करना त्याग ही दिया तब तो आपकी ज़िंदगी में वैसे ही कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप 10 बार हार कर भी फिर उठने की ताकत रखते हैं तो यह दृढ़ विश्वास रखना कि 11वीं बार में जीत तुम्हारी निश्चित होगी। इसलिए अपने जीवन में मिलने वाली छोटी छोटी असफलताओं से बिल्कुल ना डरें। असफलताओं के चलते अपने कर्म का त्याग ना करें। इसलिए हमें अपने जीवन में निरंतर कर्मशील रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक 11वीं बात जो हमारे जीवन में सीखनी अति महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमेशा अपनी जिंदगी को एक उत्सव की भांति जियो। जीवन के प्रत्येक क्षण को सेलिब्रेट करना सीखो। कभी भी अपने जीवन को लेकर सीरियस मत हो जाओ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मुख पर निरंतर एक मुस्कान बनी रहती थी। सदैव उनके मुखमंडल पर एक प्रसन्नता का ही भाव रहता था, चाहे उनके बाहरी जीवन में कुछ भी घटित क्यों ना हो रहा हो। अब यहीं देख लो कितना बड़ा महाभारत युद्ध चल रहा है और वो गीता का ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए बाहर क्या हो रहा है उससे हमारे भीतर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहा जाता है ना कि हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हमारे अंदर जो बचपना है वह कभी भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, अपने लाइफ को लेकर ज़्यादा सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे भी कुछ भी इस दुनिया में परमानेंट नहीं है और आपके नियंत्रण में भी कुछ भी नहीं है। इसलिए सबसे बेटर यही है कि आप अपने मन की मस्ती में जियो, अपने आनंद में जियो। बाकी जो कुछ भी होना है वो तो होके ही रहेगा, ना हम उसे बदल सकते और ना ही रोक सकते, और जो नहीं होना वो वैसे भी नहीं होगा। तो फिर चिंता किस बात की करना। इसलिए दोस्तों, चिंता का त्याग करके जीवन को पूरे आनंद के साथ जीना चाहिए। दोस्तों, जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई इन 11 बातों को अपने जीवन में उतार लेगा तो इस बात का दृढ़ विश्वास रखना कि वह अपने जीवन की प्रत्येक सफलता को हासिल करेगा, अपने मन की शांति और जीवन के आनंद को प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, ये था भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचित श्रीमद् भगवत गीता जी का एक छोटा सा सार रूप, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े दृष्टांतों के माध्यम से हम अपने जीवन में किस प्रकार से खुशहाली ला सकते हैं, किस प्रकार से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में आनंदित रह सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपके मित्र सांवर चौधरी को आज्ञा दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।